क्यों डरते हो मेरे से? क्या तकलीफ है? मैं लोगों को कहूँगा, लोग मेरा सहयोग करें, मैं ठोक दूँ सबको। ये लोग ही नहीं, ईमानदारी से सहयोग पूरा हो नहीं रहा। मैं दिखा दूँ, अगर आपको लोगों आपको कोई तकलीफ भी हो ना, मेरे थूकना मेरे मुंह पे, जब मैं पावर में होऊंगा, मैं पावर में होऊंगा। लेकिन आप लोग, आप खुद ही मरना चाहते हो तो मैं कौन से प्लेन ला के क्या? पहाड़ी मतलब है जो पहाड़ पे रहता है, और इन्होंने पहाड़ी किस वजह से, उनको पुंछ और जोरी और कश्मीर के 2-3 पहाड़, ये पहाड़ी हैं, बाकी सब पहाड़ी नहीं। और आज भी उस स्टेटस का फायदा गुज्जरों में, बकरवालों में वो लोग हैं जो रिचेस्ट लोग हैं, जिन्होंने इसका फायदा लिया, अमीर लोग हैं। और गुज्जर का बच्चा जो बेचारा ट्राइब के साथ साथ बैकवर्ड इलाके में घूमता हुआ, जो ट्राइबल स्कूलों में पढ़ रहा हो, उसको बेनिफिट देना है या किसको बेनिफिट देना है? आज खुसूसी बातचीत में मौजूद हैं डोगरा संगठन स्वाभिमान के प्रेसिडेंट चौधरी लाल सिंह जी। आज ही पहाड़ी तबके को जो है एसटी तबके में शामिल कर दिया गया है। ज्यादा बातचीत चौधरी लाल सिंह जी से करेंगे। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्राइम पोस्ट में। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आखिर पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस मिल ही गया और गुज्जर कम्युनिटी के लोग जो है इसका स्टार्टिंग से ही विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, एक तो पहाड़ी, पहले इनको पहाड़ी की स्टेटस देने से पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए पहाड़ी होता कौन है। इन अक्लमंद लोगों को ये समझ नहीं है कि पहाड़ पे रहने वाला हर पहाड़ी है। आज उन पहाड़ों को आपने, वो तो इनको देखेंगे आने वाले इलेक्शन में, वो क्यों छोड़ दिए? आपके बनी, बसोली, बिलावर, आपकी चनैनी, रामनगर, आपकी उधमपुर, ऊपर चले भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, इससे सारे रामबन, बनिहाल, फिर आप इस तरफ चले जाओ, रियासी, गुलाबगढ़, गुलनास, ये इलाके कैसे आपने छोड़ दिए? ये कौन से प्लेन इलाके क्या? पहाड़ी मतलब है जो पहाड़ पे रहता है, और इन्होंने पहाड़ी किस वजह से, उनको पुंछ और जोरी और कश्मीर के 2-3 पहाड़, ये पहाड़ी हैं, बाकी सब पहाड़ी नहीं है। किश्तवाड़ के पार्डर इलाके को भी शामिल किया है। हाँ, मेरी पार्डर को जो शामिल किया है अलग से किया है, लेकिन पार्डर में आप किश्तवाड़ कहाँ छोड़ सकते हो? दक्षिण कहाँ छोड़ोगे? मारवा कहाँ छोड़ोगे? है तो ये भी जो जितने नाम मैंने बताए हैं वो क्यों छोड़े आपने? किस बात के लिए? इसलिए बैकवर्डनेस का आपके पास क्या जायजा है? ट्राइब कैसे समझते हो उनको? आप कैसे ट्राइब समझ लोगे? जो स्टेटस की बात थी शुरू ट्राइब की, जो ट्राइब को मिला था पहले भी, शुरू ट्राइब में भी मैं कह सकता हूँ, उसमें भी बहुत सी गलतियाँ हैं। जो गुज्जर असली में पेशा गुज्जरी कर रहा है, जो असली में भैंस के पीछे काम कर रहा है, दूध बेच के गुजारा कर रहा है, जो पतला सूखा सड़ा गरीब आदमी, जिसके बच्चों को आज भी वो स्टेटस का फ़ायदा नहीं हो पाया, और आज भी उस स्टेटस का फ़ायदा गुज्जरों में, बकरवालों में वो लोग हैं जो रिचेस्ट लोग हैं, जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया, अमीर लोग हैं। और कोई आप देखेंगे कि एक KS, KPS, IPS, इन लोगों को गुज्जर स्टेटस में जाना चाहिए क्या? उस आदमी को गुज्जर स्टेटस में जाना चाहिए कि जो आदमी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रियासत को देख रहा हो, जिसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हों और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ रहे हों, और गुज्जर का बच्चा जो बेचारा ट्राइब के साथ साथ बैकवर्ड इलाके में घूमता हुआ, जो ट्राइबल स्कूलों में पढ़ रहा हो, उसको बेनिफिट देना है या किसको बेनिफिट देना था? चलो सब, अब पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस जो है मिल ही चुका है। क्या लगता है आपको ये देख कर के आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं? इसमें इनको स्टेटस देने से कौन सा इलेक्शन ये जीत जाएंगे क्या? पुंछ और जोरी को तो पहले भी इन्होंने बर्बाद किया। 7 सीट्स हैं उनकी, जो डिलिमिटेशन में जो उन्होंने कश्मीर के अनंतनाग के साथ लगाई। क्यों बोला? उन्होंने सोचा कि शायद हम कश्मीर की सीट जीत लेंगे इन पुंछ और जोरी के 7 सीट के, उनकी 10 हैं, उसके साथ 10 जोड़ियाँ 17 सीट्स हैं। तो इसलिए कहने का मकसद है, इन्होंने जम्मू कश्मीर का जितना बुरा हाल करना था करके छोड़ा है, जितनी हालत खस्ता करनी करके छोड़ी हुई है। आप देखिए, स्टेटस की बात करो तो स्टेटस बुनियादी तौर पर गुज्जरों और पहाड़ियों की लड़ाई थी, फजूल की, और पुंछ और जोरी के पहाड़ियों की, बाकी कहीं नहीं थी। तो कहने का मकसद है कि उस लड़ाई को आपने जीत लिया, तो गुज्जरों को जीत लिया,
कि उनको 10 सीट्स आपने रिजर्व की उसके लिए। इसलिए कहने का मकसद है कि ये दोनों स्टेटस जो हैं, ये स्टेटस में मैं इसको नहीं मानता कि ये एक इंसाफ है। इंसाफ तो बाकी पहाड़ियों के साथ उनको क्यों छोड़ा जाएगा? बाकी पहाड़ी इनकी ऐसी तैसी करेंगे, इनकी मुखालफत करेंगे। ये 7 सीट यहाँ की और 2-3 सीट कश्मीर की लेके 8 सीट बना रहे हैं। बाकी सीट जो हैं वो तो आप सोचिए 36 सीट्स हैं पहाड़ियों की, जो 36 में से 7-8 सीटें हैं, 10-12 सीट्स हैं जो नीचे है, जो हमारे इलाके जैसे कठुआ है, हीरानगर है, उसके बारसपुरा है, बिश्नाह है, ये कुछ 4-5-7-8 सीट्स हैं जो प्लेन इलाका है, बाकी तो सारा पहाड़ी इलाका है। जम्मू कश्मीर में 90% एरिया पहाड़ी है। कश्मीर का तो 90% एरिया प्लेन है और 10% पहाड़ी है। उसमें भी पहाड़ियों को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन से पहाड़ी रखने थे, कौन से नहीं रखने। ये स्पीकिंग पे चले गए, पहाड़ी स्पीकिंग। वो को अंग्रेजी बोलते हैं, वो किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह वाले अंग्रेजी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं क्या हैं वो? और जो आप पहाड़ी स्पीकिंग की बात कर रहे हो, ये कौन सी पहाड़ी स्पीकिंग की बात अगर करते हो तो स्पीकिंग वाले लोग जो पुंछी हैं, मीरपुरी हैं, पुठारी हैं, ये तो कठुआ में बहुत से हैं, प्लेन इलाकों में बहुत बसे हैं। दे दोगे उनको अधिकार? वो स्पीकिंग में आओ तो उनको सबको मिलेगा। नोट कर लो मेरी बात। तो ये तो प्लेन इलाके में भी जाना चाहिए, उनको भी मिलेगा फिर, क्योंकि अगर स्पीकिंग पे बात करते हो, लैंग्वेज तो आपने 2 दिन चुनी है। तो मेरा कहने का मकसद है बेसिकली कोई भी आदमी संजीदा नहीं है, ईमानदार नहीं है लोगों के प्रति। जो भी इनको कोई बेवकूफ़ कोई कहता रहे ये लागू कर दो, ये लागू कर दो, वो कहता है इसको हटा दो, हटा दो। भाई साहब, लोगों का आपने भूखमरी से हालत खराब करके छोड़ी हुई है। आपके 10 किलो राशन से थोड़ी लोगों का गुजारा हो सकता है। तो सब स्कैम के मामले पर मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि जम्मू कश्मीर में अगर नौजवान एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद स्कैम के मामले सामने आते हैं। अगर आप जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, उसमें जो है लाखों करोड़ों का जो है गफला देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप, जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? देखो, यहाँ तक सवाल है, ये जो आप बात कर रहे हो सर्विसेज पे, बच्चों का तो शोषण हुआ ना, बच्चों के साथ तो जाती हुई ना। जिन बच्चों के पेरेंट्स की जेबों से पैसे निकल के फार्म भरे गए, करोड़ों रुपया यहाँ लगा माँ बाप का, माँ बाप भी डिप्रेशन में, बच्चा भी डिप्रेशन में, सत्यानाश करके छोड़ा इन्होंने। इतने फ्रॉड इन्होंने किए हैं, आप देख सकते हो। 2019 के फार्म जो जितने भी भरे थे जम्मू कश्मीर के बच्चों ने, वो सारे विड्रा कर दिए। क्यों? उनके पैसे कौन देगा? और जो एक उम्र होती है, कट डेट होती है कि यहाँ तेरी उम्र इतनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, एक डेट रखी है इनटू फार्म भरने के लिए। और जब वो फार्म जब जाता है, फार्म भरने के बाद जब उसका इंटरव्यू होता है तो वो 5-6 साल गुजर जाते हैं, 35 वाले 40 का हो जाते हैं। कौन सी डेट की बात करते हैं ये लोग? और दूसरा नंबर, जब उसके 2019 के सारे फार्म आपने वापस कर दिए, अगर उसने 35 के भरा था, 30 पे भरा था, तो मुझे बताएं वो कहाँ चलेगी वो लोग? वो सारे ओवरेज हो गए। तो इस किस्म की जायतियाँ जो इन्होंने बच्चों के साथ की हैं, बच्चे इनका पूरा जवाब लेंगे और इनका हिसाब भी लेंगे। और सब इंस्पेक्टर पे चला गया, फाइनेंस पे तबाह हो गया। अभी एक आज भी जुलूस निकला हुआ है, आप देखोगे जाके पता करो, वो जुलूस निकला, हाँ, उसका भी जुलूस निकला हुआ है, आज लोग निकाल रहे हैं। पता नहीं, वो कह रहे थे कि एक और हमारे साथ जायती हो गई, वो फायर प्रोटेक्शन, आज उसका भी प्लान चला। मुझे बताइए, इन्होंने एजिटेशनें और नारेबाजी के सिवा यहाँ लोगों को दिया क्या? लोगों को यही मिला है, चाहे वो आपके लोग हों, डेली वेजर हों, चाहे आपके NHM के लोग हों, किसी भी किस्म के लोग लीजिए बच्चे सारे हड़तालों पे हैं। तो ये सब हाल ही में कठुआ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पर जो है आपके भाई को एज अ चेयरमैन बनाया गया है। क्या लगता है आपको आने वाले असेंबली इंतखाबात में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा वहाँ? बात यह है कि वो जीत गए, आज तक ओथ नहीं हुई, समझे? ओथ नहीं दी इन्होंने जी। मर गए सारे, पिट रहे हैं, इनको आग लगी है कि ये तो तबाह हो जाएंगे उस दिन के। सोच रहे कि बंदे हमारे थे, बोर्ड इनको मिल गए, फिर बंदे और पावर भी इनके पास थी, पैसा इनके पास था, इनको क्यों दे दिए? लोग इनकी करतूत जान चुके हैं, तो लोगों ने इनको बोर्ड नहीं डाले। अब ये भाई साहब हारने के बाद भी बेशर्म, कितने बेशर्म। अब इनका मेयर जो इधर है जम्मू में,
राजेंद्र अभी 4 दिन पहले, जी जी 10 दिन पहले उसका हुआ, सेकंड डे उसकी ओथ होगी। जी हमारी 1.5-2 महीना हुआ गया, इतनी बेशर्मी है, इतने कमीने लोग हैं, घटिया हैं। ये फिर कोर्ट में ले गए केस। वो एक डायरेक्टर है इधर बैठा हुआ, दुनिया भर का ठग। उस डायरेक्टर ने, इस बंदे ने, इसको क्या तकलीफ है कि एक बार शेड्यूल कास्ट लड़की हुई थी पास टीचर में। आई वॉज MP दैट टाइम, ही वॉज ACR एट कठुआ। तो वो उसका बाप मजदूर था, लेबरर वर्चुअली। वो मेरे पास आया कि मेरी बच्ची ने ये इंटरव्यू पास किया और ये मेरा स्टेट सेक्रेटरी बना रहा है ACR। उस दिन इसको मेरे से झाड़ पड़ी थी, आज तक ये भूला नहीं है ना। और अब इसको मौका लगा, इसने उस चीज़ को फ़ायदा लिया। लेकिन मुझे इस चीज़ का भी अफसोस नहीं, मुझे खुशी है कि वो बच्ची कम से कम टीचर की नौकरी कर रही है, गरीब उस मजदूर की। और ये मजदूरों के खिलाफ इनको नफरत है, गरीबों के साथ ऐसे ऑफिसर। और असली में इसकी करतूत ये थी। और इसने आगे, मुझे बताओ, एक आदमी जब किसी का कोई अख्तियार ही नहीं है उसमें, तू कैसे केस कर सकता है? और DC साहब का काम था कि DC साहब तेरा बंदा हुआ, उसकी ओथ करा। सेकंड डे क्यों नहीं कराई, थर्ड डे क्यों नहीं कराई, 1.5-2 महीने से नहीं कराई। उसके बाद केस इधर हुआ कोर्ट में, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट का 10 दिन ऑर्डर दबा के रखा। और डबल बेंच तक, जब तक उसका डबल बेंच तक नहीं हो पाया, अब डबल बेंच में करवाया। ले लो पुत्र, डबल बेंच भी देख लो, जहां चलना चलिए। कि हमें ये तो साबित हो गया कि हमने हराया ना। हमने इनको DDC पे भी हराया था, इन्होंने उस दिन भी हेरा फेरी की थी, हमें पता है। एक कहां तक चलेंगे? आखिर लोग हमारे साथ हैं, आज भी हैं, कल भी हैं। वो इसका जवाब देना अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आगे इनको इसका पता चलेगा कि किस तरीके से चलना है। चलो सर, आने वाले इलेक्शन में डोगरा संगठन स्वाभिमान की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और क्या आने वाले असेंबली इलेक्शन में जम्मू और कश्मीर के जो असेंबली बनने वाली है उसमें जो है डोगरा संगठन स्वाभिमान पार्टी का कोई रोल होगा? मेरी बात बड़ी क्लियर है। अगर जम्मू के लोगों को, यहाँ के डोगरा लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अगर इंसाफ चाहिए होगा, अगर जिंदगी अच्छी गुजारनी होगी, प्रॉस्पेरस लाइफ गुजारनी होगी, बच्चों को रोजगार और कारोबार लेना होगा, अगर आपको यहाँ हर चीज़ का आपका अधिकार लेना होगा, एक ट्राली आपकी उसमें नहीं जा सकती ज़मीन में किसी की लेके, रेत और बजरी लेके। और ये बड़े बड़ी लाले जो जहाँ के जो कंपनी है, उनके पूरे टिप्पर घुसे पड़े हैं, पूरी दरिया खाली कर दिए। और आपके पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए कितनी तकलीफ लोगों को लेनी पड़ती है। इनके 100 फुट पे सड़क के ऊपर इन्होंने क्रशर बना के रखे हैं बाहर की कंपनियों ने, कोई पूछ पड़ताल नहीं। हमारे लोगों की हालत इन्होंने ये करके छोड़ी हुई है, आपको क्या बताएं कि हमारे लोगों का जीना नाम है यहाँ के जम्मू के लोगों का, कि उनकी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकती, उनका काम नहीं हो सकता है। इतनी महंगाई कर दी है, हद हो गई है। कि हमने कहा कि जब हमारी पावर आएगी तो ये रॉयल्टी जम्मू कश्मीर, जम्मू के लोगों पे बिल्कुल नहीं होगी, फ्री होगी। और बाहर के लोगों पे इतनी महंगी लगाएंगे, लेनी होगी लेंगे, नहीं होनी लेनी होगी तो हम पैसे कमाएंगे जम्मू के लोग, और नहीं लेनी होगी तो मरे, हमें क्या जरूरत है। लेकिन हमारा माल इस तरीके से लूटा जाएगा और इस तरीके से आप तबाह और बर्बाद कर दोगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पावर में आने में जो सार्ट आउट होगी और अच्छी बनेगी, लोगों को बेनिफिट मिलेगा। कम से कम ये जो चोर बाजारी दुनिया भर का रोंगिया ये इन्होंने निकालना था, क्यों नहीं निकाला? और बंदे लाने ला रहे हैं, इधर बोर्ड बना रहे हैं नए नए। क्या बहुत तकलीफ है। अगर ये जीत रहे थे तो फिर इनको बोर्ड ने, उधर वाले फ्रॉडुलेंट बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है? और यहाँ वाले किसी बंदे ने बोर्ड बनाना हो तो उसके लिए ये है, वो पहले दूसरा सर्टिफिकेट सरेंडर करवाता है। अभी हमने, मैडम ने इलेक्शन, वाइफ की बात करूं तो DDC का इलेक्शन था, तो उन्होंने फार्म भरना था, तो उनको उन लोग पीछे से आए कि उसको फिर अपना एक म्यूनसिपल कमेटी का, शहर का, वार्ड नंबर 2 का उसको सरेंडर करना पड़ा। और गांव में जाके, जहाँ उनका अपना घर था दूसरा, वहाँ जाके सर्टिफिकेट बनाया और राशन कार्ड, फिर जाके हुआ। ये बड़ा आसान है कि जो भी आदमी, कहते कोई आदमी जिसके पास मकान नहीं होगा, ये तो ये कह रहे हैं, उस बंदे का भी बोर्ड बनाएंगे। क्यों, कैसे बनाएंगे? देखेंगे सोता कहाँ है, सड़क पे कहाँ सोता है, कितने दिन सोया, ये हालत है। चौधरी साहब, अलग अलग पार्टियों से जो है लोग भाजपा में जो है शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्या चौधरी साहब को भी ऑफर दिया जा रहा है JB में जाने का? चौधरी लाल सिंह का अपना एक स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, हम नहीं परवाह करते इन चीज़ों की। हमारे लिए लोग प्रायोरिटी है,
लोगों को, जिसमें हम जो लोगों को बेनिफिट देने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टीज में क्यों जाना भाई? लेकिन 4 साल पहले जिस तरह से मजबूती से चौधरी सिंह जी जमीनी सतह पर दिखाई दे रहे थे, आज कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कठुआ तक ही महदूद रहेगी, क्योंकि चौधरी सिंह के अलावा डोगरा संगठन स्वाभिमान में कोई लीडर दिखाई नहीं देता। एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे लोग, उनको खुद ही नहीं देखा लाका। आप मेरे जम्मू या पता नहीं कहाँ गए होंगे, आई डोंट नो यू वेयर यू बिलोंग। आप मुझे पूछ रहे, मैं 3 दिन पहले जलसा उधमपुर में किया। अंधे आपकी बात कर रहा हूं। सुनो, अंधे थे क्या? जलसा किया 3 दिन पहले, अभी 3 दिन पहले जलसा किया। अब आप लोग भी शहर के आगे पीछे घूमता कोई? आप सारे लोग यहाँ घूमते हैं सारा दिन, तकलीफ टांगे हिलती है, चलने पड़ता है। मैं टांगे कहने का मतलब यही था चौधरी लाल सिंह जी हिलते हैं ना, बाकी आपकी पार्टी में कोई लीडर जिसका नाम सामने आया? अब नाम चौधरी लाल सिंह का है, बाकी लीडरों का ऐसे हिल जाएगा क्या? बाकी पार्टियों में नहीं हिलते जब मैं बोलता हूँ। मेरी पहचाने तो मेरी तो जो लोग हैं वो जनता है, और उनका हिल रहा है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो दिखते कहीं, जो दूसरी पार्टियों को कहाँ है? वेयर दे, कहीं उन्हें ज्वाइन किया, दिखते कहाँ हैं? देखे कहीं कुछ कर रहे हैं जो अगर वो गए हैं? तो अगर लाल सिंह आपको दिख रहा है तो तकलीफ हो रही है आपको क्या? तो ये अगर आप चाहोगे कि हर बंदा आपको दिखेगा सड़कों पे, लीड, बड़ा औखा काम है भाई साहब। यही मैं भुगत रहा हूँ, समझे? किसी में दम है भुगतने की। और दूसरा नंबर, मकान मेरे खाली करवा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और मैं भुगत रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। बड़ा स्टॉकिंग, और किसको? इसलिए डर है ना मेरे से। क्यों डरते हो मेरे से? क्या तकलीफ है? मैं लोगों को कहूँगा, लोग मेरा सहयोग करें, मैं ठोक दूँ सबको। ये लोग ही नहीं, ईमानदारी से सहयोग पूरा हो नहीं रहा। मैं दिखा दूँ, अगर आपको कोई तकलीफ भी हो ना, मेरे थूकना मेरे मुंह पे, जब मैं पावर में होऊंगा। लेकिन आप खुद ही मरना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा? आई एम फाइटिंग, आई विल फाइट कंटिन्यूसली। जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। Okay, bye. चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए, अलग अलग मसाइल पर हमारे साथ उन्होंने बात की। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहे प्राइम पोस्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।